दोस्तों, डीगल टोल प्लाजा के पास आ गई हूँ एक बार फिर। आज महाशिवरात्रि है और सुबह सुबह यहाँ मिल गया है ब्लैक हेडेड आइबिस। एक पाइड किंगफिशर भी है और यहाँ पर ग्रे हेरन भी था और ये ईग्रेट भी था जो अभी ऊपर पेड़ पे जाके बैठ गया है। तो ये लोग ऐसे ट्यून हो गए ना कि गाड़ी आके रुकती है तो भी ये ऊपर जाके बैठ जाते हैं पेड़ पर। यहाँ पर ड्रोंगो के साथ बैठा है पाइड किंगफिशर। और ये पाइड किंगफिशर जो है ना, ये देखिए उड़ा और ये हवा में बीच में बिल्कुल ऐसे अपने विंग्स फ्लैप करता है और हवा में बीच में वो होता रहता है। ये देखिए, ये मैंने पहले भी एक दिन देखा था इसका। इसका कुछ स्पेसिफिक नाम है क्या इस एक्शन का, मुझे नहीं पता। और उसके बाद ये डाइव करता है। अब ये वापस नहीं, फिश तो इसने नहीं पकड़ा लेकिन वापस जाके उसी पेड़ पे बैठ गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर है ये। आज काफ़ी दिनों बाद ये दिखा है मुझे पाइड किंगफिशर, इसी पेड़ पे बैठा है वापस। ये यहाँ पर एक पॉन्ड हेरन भी बैठा है साइड में। अभी ईग्रेट भी आके बैठा था पानी पे लेकिन फिर निकल गया वो। तो अभी रिसेंटली एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और वो आर्टिकल इस बारे में था कि जो फार्मर्स हैं उनकी कितनी नॉलेज है बर्ड्स के बारे में और उनका क्या ओपिनियन है कि आज के समय में जो बर्ड्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स में रह रही हैं, मतलब कि ज्यादातर जो बर्ड्स आप मेरे वीडियो में देखते हो वो भी एग्रीकल्चरल एरियाज में ही रहती हैं, उनको किन किन चीजों से खतरा है। ये कॉर्मोरेंट पकड़ने के लिए घुसा है पानी में। तो ये स्टडी किया कहाँ गया, वेस्ट बंगाल के कुछ एग्रीकल्चरल एरियाज में किया गया और नॉर्थ 24 परगनाज, नोदिया डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा में। और रीसेंट स्टडी है, मतलब 2022 में शुरू हुआ था, सेकेंड हाफ ऑफ 2022 और 2024 तक इसमें डेटा कलेक्ट किया गया था और करीब 150 से ऊपर फार्मर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसमें कुछ एक परसेंटेज जो है फार्मर्स थे जो इलिटरेट भी थे, मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता था और उनको बिल्कुल भी पहचान नहीं थी पक्षियों की जो उनके एरिया में आते हैं। उनको कोई मतलब नहीं था उनसे, उनका क्या रोल है इकोसिस्टम में, इससे कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन जो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे किसान, उनको आइडिया था। और करीब करीब 50% तो किसान ऐसे थे जो कि कॉमन पक्षियों को उनके अगर उनको प्रॉपर नाम नहीं भी मालूम था उनका, तो वो जो कॉमन लैंग्वेज में उनको बोला जाता है उस एरिया में, उस नाम से वो उन पक्षियों को पहचान पा रहे थे जो कि उनके एग्रीकल्चरल एरियाज में आते हैं। लेकिन मेन बात ये नहीं है कि वो पक्षियों को किसान पहचान पा रहे थे या नहीं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगी उसमें, उस आर्टिकल में, वो ये थी कि 50% से ऊपर जो किसान थे, उन्होंने उनका ये ओपिनियन था कि इस समय जो पक्षी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में रह रही है, पाइड किंगफिशर का वो मूवमेंट फिर से शुरू हो गया, हवा में लहराने वाला। पता नहीं आपको कैमरे में दिखा या नहीं, ये वापस जाके फिर से उसी पेड़ पे बैठ गया। तो 50% से ऊपर फार्मर्स का ये कहना था कि जो सबसे कॉमन डेंजर है इस समय इन पक्षियों को वो है हंटिंग से। मतलब आप सोचिए, हम ये कहते हैं कि वेटलैंड श्रिंक हो रहे हैं या फिर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बर्ड्स को एवियन इन्फ्लुएंजा हो रहा है, इन चीजों से खतरा है। लेकिन उस जगह के जो किसान थे उन्होंने बोला इनको सबसे ज्यादा खतरा हंटिंग से है। और खुद ये पॉन्डेरन उड़ के गया। खुद जो किसान शिकार करते हैं उसमें से 50% से ऊपर किसानों ने ये बोला कि वो शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो पक्षी जो है उनके फसल का नुकसान कर रहे हैं। तो ये चीज एक थी। उसके अलावा कुछ 25% के आसपास जो है लोगों ने बोला कि ये खाने के लिए पक्षियों का शिकार कर रहे हैं। और ये देखिए, ये फिर से आ रहा है किंगफिशर यहाँ पे। बाकी कुछ 15 से 18% ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो बस मतलब एक एंटरटेनमेंट के तौर पर पक्षियों का शिकार करते हैं। इसी स्टडी में आगे उन फार्मर्स ने जिन्होंने हंट किया बर्ड्स को, उन्होंने ये कहा कि उनको 50% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं था कि हंटिंग जो है या ट्रैपिंग बर्ड्स का इलीगल है इंडिया में।
और हंटिंग के अलावा जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज था बर्ड्स की डेथ का, या बर्ड्स को जो खतरा था 30% के आसपास, वो पॉइजनिंग से, मतलब डेलिबरेट पॉइजनिंग, मतलब जो बर्ड्स के खाने की चीज़ है उसमें पॉइजन मिला देना जिससे कि वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद 17 से 18% जो है इनको खतरा था पेस्टिसाइड से, या जो खेती में इस्तेमाल करने वाले इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं। और 11% बर्ड्स को खतरा था, जिससे इस वजह से क्योंकि वहां पे उनके नेस्टिंग के लिए पर्याप्त पेड़ नहीं थे। उसके अलावा जो ये फार्मर्स थे, इन्होंने ये भी कहा कि इनको सबसे ज्यादा जिन पक्षियों से नुकसान हो रहा है फसलों को, उसमें जो आपके कॉमन माइना वगैरह हैं या ईग्रेट्स, और कॉमन माइना वगैरह तो सब्जी वाली फसल को, जैसे बैगन वगैरह, इनको ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ईग्रेट्स क्या करते हैं कि जिस समय बीज में से मतलब जो कोपल फूट रही होती है, मतलब सीडलिंग निकल रहा होता है, उस टाइम पे ईग्रेट्स जो है फसल का नुकसान कर देते हैं। तो इस वजह से इनको ये लगता है कि ये पक्षी नुकसान करते हैं, तो इनको किसी तरह से ये अपने खेतों में से हटा देना चाहते हैं। तो उसकी वजह से कुछ इनको मार देते हैं, कुछ जहर दे देते हैं। तो मोटी बात यह है कि इनको जानकारी ना होने के कारण, और किस तरह से अपने फसल को बचाया जा सकता है उसकी भी जानकारी ना होने के कारण, ये इस तरह का काम कर रहे हैं, जिससे कि इनका खुद का भी नुकसान है और उन पक्षियों का भी नुकसान है। कॉर्मोरेंट अपना पंख सुखाने में लग गया है। आज वो डाटा नहीं दिख रहा है। अभी मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले मैं आई थी, तब यहाँ पे बड़ा अच्छा था, डाटर भी दिख रहा था। अब देखती हूँ, सारा स्क्रीन भी थे उस दिन, आज तो इस तरफ तो नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है कहीं और चले गए हो। ऑपोजिट साइड में भी 2 सारा स्क्रीन थे, एक पेयर था। देखती हूँ वो अभी है या नहीं। बार रेडेड गीज भी थे। अभी व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर भी देखा मैंने। तो जो मैं आपसे सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स के बारे में भी कहती हूँ, उनका भी यही कारण है। उनको डेवलप क्यों किया गया सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स को, उसके पीछे भी कारण यही है कि जो आम आदमी है, हमारे आपके जैसे लोग हैं, जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जिनका वैसे नेचर के साथ या मतलब कोई ऐसा वो काम नहीं करते कि वो वाइल्ड लाइफ या बर्ड्स के बारे में उनको पता हो, उनको कैसे नॉलेज मिले इन चीजों के बारे में, उनको कैसे पता चले कि उनके आसपास जो पशु पक्षी हैं, जो प्राणी हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है जीवन में। तो उनके लिए ही ये सिटीजन साइंस प्रोग्राम को डेवलप किया गया। उनको एनकरेज किया जाता है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए और देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखिए फिर से पाइट किंगफिशर। तो कुल मिला के बॉटम लाइन यही है कि हर व्यक्ति को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब वो समय चला गया है जब हमें जब हम ये सोचते थे कि ये केवल फॉरेस्ट वाले हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, या फिर जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं सिर्फ वो लोग हैं जिनको इससे कोई लेना देना है। ये कौन सा पशु है, कौन सा पक्षी है, इसका क्या रोल है अपने लाइफ में, या इसका प्रकृति में क्या रोल है। अब हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी हो गया है। हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है जानना कि उसके आसपास जो भी चीजें दिखती हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसका उसके लाइफ में क्या रोल है। और अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो उसको खुद को क्या नुकसान होगा, उसके बच्चों को, उसके फ्यूचर जनरेशन को क्या नुकसान होगा। तो मेरी आपसे अपील भी है इस वीडियो के माध्यम से कि जितना हो सके अपने कम्युनिटी में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों को जितना भी आप जानते हैं उसको सिखाएं, वीडियोस को शेयर करें। जो भी वीडियोस आपको नॉलेजेबल लगती है, अच्छी लगती है, इनको शेयर करें आपस में। और खुद जो है एक सिटीजन साइंस का हिस्सा बने। ये सिटीजन साइंस प्रोग्राम चलती है, उसका आप भी हिस्सा बने और देखिए अपने आसपास की वहां पे आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, उनका क्या महत्व है। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है पाइट किंगफिशर, के बगल में मेरे ख्याल से ईग्रेट बैठा है। और ये पाइट किंगफिशर उड़ता है और हवा में बिल्कुल सस्पेंड होके और अपने पंख फड़फड़ाता है बहुत जोर से। ये देखिए पाइट किंगफिशर ये है। तो जैसे कि मैं बता रही थी, उस स्टडी में आगे ये पाया गया कि जिन एरियाज में किसान, ये देखिए फिर से आ गई हवा में, ये देखिए ये अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो जिन एरियाज में वो किसान थे जो कि पढ़े लिखे कम थे, मतलब इलिटरेसी ज्यादा थी, वहां पर हंटिंग के जो इंसिडेंट हुए वो भी ज्यादा थे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो अवेयरनेस है या जो लिटरेसी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर एक किसान को
प्राइमरी स्कूल तक की भी शिक्षा दे दी जाए, तो उसको अपने आसपास के बारे में जो पशु पक्षी हैं उनका क्या महत्व है और उन्हें उन्हें नुकसान पहुंचाकर वो अपने आप को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, इसका उसको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, अब मैं थोड़ा इसका फ्लाइट कैप्चर कर पाई, वरना तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन अभी तक मैंने इसको डाइव करते हुए नहीं देखा। पानी में डाइव करते हुए भी शॉट आना चाहिए। तो इस आर्टिकल से जो मैंने निचोड़ निकाला, और आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा हर एक व्यक्ति को दिया जाए, उसके बाद वो चाहे किसानी करे, कॉर्पोरेट गया उड़ के, वो चाहे किसान बने या फिर वो जाके शहर में नौकरी करे या जो भी है, मतलब वो अपना कोई बिजनेस करे, लेकिन कम से कम उसको इतना आइडिया होना चाहिए कि उसके आसपास जो प्रकृति है उससे वो कैसे संबंधित है और उसको नुकसान पहुंचाने से उसका खुद का नुकसान कैसे होगा। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और समय रहते अगर हम इसको समझ जाएं तो हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा रहेगा। कॉर्मोरेंट और किंगफिशर, ये बिल्कुल जबरदस्त, इसका ये देखिए चला गया। इस साइड सारस तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आज, लेकिन ये ड्रोंगोज हैं। पिछली बार तो पेंटेड स्टॉक भी था, 2 तरह के आईबिस भी थे यहाँ पे, और ईग्रेट्स बहुत सारे थे। ईग्रेट्स तो आज भी हैं, लेकिन आज ड्रोंगोज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। करीब करीब इस जगह पे 6 या 7 ड्रोंगोज हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं तार पे। 2 तो यहाँ पे दिख रहे हैं, और उस तरफ देखिए 4 वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे ब्लैक वाले जितने ही सब ड्रोंगो हैं। एक यहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल फ्रंट में, ये सारे के सारे ड्रोंगो हैं। तो अभी जैसे ये वाली बात जो मैंने आपको बताई, हंटिंग और पोचिंग वाली, इस समय देखिए और जानवरों की पोचिंग से भी सरकार परेशान है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि सारे नेशनल पार्क्स के प्रोटेक्शन के जितने रूल्स वगैरह हैं, उसके बावजूद भी इस समय टाइगर पोचिंग से भी परेशान है लोग। दूसरे जानवरों की भी हंटिंग और पोचिंग लगातार जारी है। तो इसी के बीच में मंगला जोड़ी की कहानी मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी। वहाँ पे शायद कुछ कोम डक्स हैं। मंगला जोड़ी की कहानी है, मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी। उड़ीसा में एक वेटलैंड है, चिल्का लेक का ही हिस्सा है, और वहाँ पर भी लोग पहले पक्षियों को मार दिया करते थे। खास करके जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, इनको मार दिया करते थे, ये सोचकर कि ये हमारे फसल का नुकसान करते हैं। लेकिन आज वही लोग उन माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से बहुत अच्छी कमाई भी करते हैं, और वो उनको अपना मेहमान समझते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से अगर विलेज कम्युनिटी को सही तरीके से मोटिवेट किया जा सके, जैसे जिन किसानों ने ये बात कही है कि उनको लगता है कि बर्ड्स को सबसे ज़्यादा खतरा हंटिंग से है, अगर उनको मोटिवेट किया जा सके, उनको समझाया जा सके उसी तरह से, जैसे मंगला जोड़ी है कि बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। जब आप ऑर्निथोलॉजी अगर पढ़ेंगे कहीं से भी, तो मंगला जोड़ी ज़रूर आएगा उसमें। तो ये एक एग्जाम्पल है हम सभी के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो नुकसान हो रहा है पशु पक्षियों को वो कम किया जाए किसी तरह से, तो हमें इसी तरह उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, लोकल्स को। क्योंकि हर जगह ना तो अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है, ना कोई पुलिस हो सकती है। जो वहाँ के लोग हैं वो सब कुछ देख रहे हैं हर समय। तो अगर तो उन्हें इंटरेस्ट होगा, उन्हें लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी है करना, हमें इनको बचाना चाहिए, तभी वो एफर्ट लगाएंगे और पोचिंग रुक पाएगी, हंटिंग रुक पाएगी, लीगल एक्टिविटीज़ रुक पाएंगे जो हो रहे हैं। तो लोगों को वो जागरूक बनाना, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग जागरूक हैं, जिनको नॉलेज है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अगर लोकल्स के बीच में जाएं और अवेयरनेस फैलाएं, और क्या इम्पोर्टेंस है इसको करने की, क्यों हमें रक्षा करनी है प्रकृति की, पशु पक्षियों की, इसका अगर डिस्कशन करें, तो इससे मुझे लगता है कि अभी नहीं, 2-4 साल में नहीं तो 10 साल में कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत जल्दी करनी चाहिए हमें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने कम्युनिटीज़ में, अपने ग्रुप्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हर इंसान जब थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करेगा, तब जाके कोई बड़ा काम हो पाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले।